जय हिंद प्यारे बच्चों। मैं प्रकाश सर अपने चैनल फ्यूचर लाइट क्लासेस पर आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। और आप लोगों को जो टॉपिक पढ़ाया जा रहा था वो था रैंकिंग एंड ऑर्डर। रैंकिंग और ऑर्डर के अंतर्गत आप लोगों को एक टाइप से लेकर के 5 टाइप के क्वेश्चंस आपको करा दिए गए थे और ये सारे के सारे बेसिक क्वेश्चंस थे। बेसिक क्वेश्चंस करते समय आपके लिए आसान लगे होंगे, लेकिन रैंकिंग के आगे के जो क्वेश्चंस हैं वो आपके मॉडरेट होंगे। जो बड़े एग्ज़ामों में जैसे एसएससी, सीजीएल, यूपीएसआई, दरोगा और एनटीपीसी के एग्ज़ामों में आने के लिए आपको प्रैक्टिस करना है। ये क्वेश्चंस आपके लिए टफ भी हो सकते हैं, इसलिए आपको अगर रीजनिंग पढ़नी है तो रीजनिंग बाय प्रकाश सर फ्यूचर लाइट क्लासेस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें, शेयर करें अपने दोस्तों के पास में। और अगर ऑनलाइन या ऑफलाइन पढ़ना चाहते हैं तो भी संपर्क करें। ठीक है बच्चा लोग। बाकी ये हमारे गुरुदेव जी हैं, श्री प्रेमानंद जी महाराज मथुरा के में रहते हैं और रहने वाले यहीं कानपुर के हैं। इन्होंने बच्चों को मोटिवेट करने के लिए एक शब्द कहा है कि जिस प्रकार से मेरे लिए राधा रानी है, जिस प्रकार से मेरे लिए राधा रानी है, सभी विद्यार्थियों के लिए उसी प्रकार से विद्या रानी होनी चाहिए। क्योंकि वो विद्यार्थी के लिए विद्या ही सर्वे सर्वा मानते हैं, है ना। जिस तरीके से उन्होंने बचपन से 12 साल की उम्र में घर छोड़ दिया था, कानपुर के ही रहने वाले हैं, नरवल के पास में एक गांव है। उसी तरीके से कहते हैं कि सभी बच्चों को सब कुछ छोड़ छाड़ के अपने पढ़ाई पर ध्यान देना चाहिए। अगर पढ़ाई पर ध्यान दोगे तो जिस तरीके से आज जीरो से ये हीरो बने हैं, एक समय ऐसा आएगा तुम भी जीरो से हीरो बनोगे और वो समय जल्दी ही आएगा। बस परिश्रम करें, अपने इष्ट को अर्थात अपनी विद्या रानी पर पूरा भरोसा रखें और अपनी खुद की मेहनत पे भी भरोसा रखें। एक ना एक दिन सफल जरूर हो जाओगे, ये वादा है मेरा भी, मेरे गुरुजी का भी। अतः सभी से निवेदन है, पढ़ाई पर ध्यान दें, बहुत अच्छे से पढ़ाई करते रहें। ठीक है बच्चा लोग, आते हैं क्वेश्चंस की तरफ। हैं हमारे, आपके भी होंगे। ठीक है, चलिए टाइप 6 के नंबर क्वेश्चंस की तरफ चलते। बेटा क्वेश्चंस थोड़ा सा अच्छे से पढ़ना, ये आपके क्वेश्चंस ज़्यादा अच्छे हैं, ध्यान रखना। अगर हल्की सी लापरवाही तो आपको परेशान कर सकते हैं या आपका क्वेश्चंस गलत करा सकते हैं। ठीक है, देखिए क्वेश्चन में दिया गया एक पंक्ति में सुमित का स्थान आगे से 10 जबकि अमित का स्थान पीछे से 25 है, दोनों के बीच में 3 लोग, तो पंक्ति में कम से कम। अब ये लैंग्वेज जो दिया गया ये ओवरलैपिंग का है। ठीक है बच्चा मेरे, ये ओवरलैपिंग का है। और जब आपके किसी भी प्रश्न में ओवरलैपिंग दिया जाएगा तो निश्चित रूप से आपको बहुत संभाल के करना है, क्योंकि ऐसे क्वेश्चंस आपको गलत करते हैं। पहले हम इसे समझाते हैं बाई चित्र से, फिर आपको क्वेश्चंस की तरफ आगे बढ़ाए। ऐसे देखो, ये है राइट और प्यारे बच्चों ये है लेफ्ट। ठीक है, एक पंक्ति में सुमित का स्थान आगे से 10, आगे से 10वां है किसका स्थान? सुमित का। ठीक है बच्चा मेरे, बड़े आसानी से आप समझ सकते हो। जबकि अमित का स्थान इसी पंक्ति में दोनों के बीच में पीछे से है 25। अच्छा 25 है और दोनों के बीच में कम से कम चाहिए ना बेटा, तो यहां से आप गिनते हुए इधर आ जाओ, यहां पे कर दीजिए 25 और दोनों के बीच में बेटा मेरे, मतलब ये है ओवरलैपिंग। जब आपसे कम शब्द कहा जाए, प्रश्न में गिनते हुए कह दिया जाए या ओवरलैपिंग आपको फील हो, तो आपको हमेशा जैसे इधर से आप गिनते हुए आए पहले अमित, तभी तो कम हो सकता है ना बेटा। पहले अमित, फिर बीच के 3 लोग, फिर ये सुमित। सुमित का स्थान आगे से है 10, अमित का स्थान पीछे से, पहले सुमित गिने गए, बीच के 3 लोग गिने गए, फिर अमित गिने गए। ये कंडीशंस ओवरलैपिंग की। यहाँ पे कितने लोग 2 बार गिने गए? अमित गिने गए, सुमित गिने गए, बीच के ये 3 लोग। अगर ये 2 बार गिने जाते हैं, अगर कोई भी व्यक्ति 2 बार गिना जाता है बच्चा मेरे, तो उसे हम माइनस करते हैं, ये आपको बताया गया था। तो एक चीज दिमाग में रखें, ऐसे टोटल बराबर अगर ऐसे आपको निकाल, देखो टोटल हमें निकालना है, तो आगे से 10, पीछे से 25 -2, क्योंकि इन दोनों को 2 बार गिना गया था और बीच में जितने लोग थे इन्हें भी 2 बार गिना गया। 25 10 35, 35 में से 5 घटेगा तो हो जाएगा 30। बेटा इस प्रश्न को सॉल्व करने के लिए आपको एक विशेष तरीका बताया जा रहा है। देखो, जब आपके प्रश्न में आ जाए कम से कम,
या प्रश्न में दिया जाए गिनते हुए, है ना। अगर ये दोनों में से कोई भी कंडीशन दी जाती है और टोटल निकालने के लिए दिया जाता है तो लेफ्ट राइट दोनों को पहले -2 कर ले, क्योंकि ये दोनों लोग 2 बार गिने जाएंगे और प्लस बीच के लोग, या मेरे जितने भी बीच के लोग थे, बीच में लोग थे, वो 2 बार काउंटिंग होगा ही, इसीलिए इस फार्मूले पे हमने रख दिया। पहले लेफ्ट से जोड़ दिया, फिर राइट, -2 प्लस बीच के लोग हो गए कितने, 30। अगर 30 आपने निकाला तो आपके इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा पहला। सारे बच्चों को बड़े आराम से आया होगा। अगर कम से कम बोल दिया जाए, गिनते हुए बोल दिया जाए, तो बेटा इन प्रश्नों को बड़े आराम से ऐसे कर। क्लियर हो चुका है बच्चा? चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस की। देखिए ध्यान से, आराम से क्वेश्चंस पे चलते हैं। ठीक बच्चा मेरे, क्लियर हो चुका होगा। आगे देखिए ध्यान से, ये फार्मूला आपके लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है, तो आपको ये फार्मूला रखे रहना अगर गिनते हुए दिया जाए तो। ठीक है बच्चा, आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस में। एक पंक्ति में प्रिया का स्थान आगे से रिया को गिनते हुए 26 है और रिया का स्थान पीछे। ठीक भैया, राइट लेफ्ट। प्रिया का स्थान आगे से रिया को गिनते हुए, ये है प्रिया। प्रिया का स्थान आगे से गिनते हुए किसको, रिया को, मतलब यहाँ पे थी रिया। प्रिया का स्थान आगे से रिया को गिनते हुए कितना दिया गया था, 26, और रिया का स्थान पीछे से है 62। बोल दिया गया ना गिनते हुए, और हमने कहा था जब गिनते हुए आपको दिया जाएगा बच्चा मेरे, तो बस आपको यदि दोनों के बीच में 5 लोग दिए गए हैं बच्चा, तो पंक्ति में कुल कितने लोग हैं, तो हमने आपको बताया था ऐसी कंडीशंस में टोटल बराबर L प्लस R, L प्लस R -2 प्लस बीच के लोग, बीच के, ये कंडीशंस आपको दी। लेकिन ये तब जब कम से कम या गिनते हुए, जैसे ही आपको ये क्वेश्चन दिया गया बच्चा मेरे, ऐसे देख लीजिए ध्यान से, है ना। क्या दिया गया है, L लेफ्ट से कितना था 26, राइट से कितना था 62 -2, और बीच में दोनों को कितने 5 दिया। ठीक है, 26 62 88 -7, तो 81 आ जाएगा। 81 आपके थर्ड नंबर प्रश्न का आंसर होता है। तो बड़े आसानी से आपने इस प्रश्न को सॉल्व कर लिया होगा। निश्चित रूप से इसमें आपको मजा आएगा और आपको क्वेश्चंस भी करने में मजा, क्योंकि जब आपका टफ होता है लेवल, तो आपके क्वेश्चंस में भी आपके लिए इंपॉर्टेंट भी। अच्छा, अगर आप लोग एनटीपीसी की तरफ चलते हो तो ये इंपॉर्टेंट भी है आपके लिए। एनटीपीसी के लिए इंपॉर्टेंट, चूंकि लास्ट ईयर के अगर आप एनटीपीसी के पेपर देखोगे तो ये और स्थान परिवर्तन वाले यही 2 ही टाइप के क्वेश्चन सारे पेपर में, मतलब इंपॉर्टेंट ये है, ध्यान रखना। ठीक है, आगे क्वेश्चंस की तरफ चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चंस की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3 बच्चा मेरे, एक चीज हमेशा ध्यान रखना करो कि जब भी आपको कभी भी इस तरीके के क्वेश्चंस मिलते हैं तो आपको करना ये चाहिए कि पहले आप अपने क्वेश्चंस देखें, क्वेश्चन को सॉल्व करें, जब आपका आंसर आ जाए फिर वीडियो को आगे बढ़ाएं, वीडियो से अपने आंसर्स मिलाएं, अगर आपके आंसर्स क्लियर है फिर आगे चलें। ठीक है, चलिए। एक पंक्ति में हर्ष का स्थान आगे से 40 और विनीत को गिनते हुए यदि विनीत का स्थान पीछे से 25, तो बेटा हम सीधे फार्मूले लगाते हैं। टोटल बराबर L प्लस R -2 प्लस बीच के लोग। ठीक है भैया, जैसे ही आपने देखा टोटल लेफ्ट से दिया गया कितना 40, राइट से 20 -2, और दोनों के बीच में 7 लोग, 7 कर लीजिए। ठीक है, 40 20 60, 60 में से 7 2 9 घटा 51, आपके इस प्रश्न का आंसर आएगा 51। आपके इस ऑप्शन, अच्छा 25 दिया गया था, सॉरी शक्तिमान, यहाँ पे 25 दिया गया, 40 और 25, 40 25 हो जाएगा यहाँ पे 65, और 65 में से अगर 9 घटाओ तो यहाँ पे बचेगा कितना भैया, 5 इधर 4 इधर, 56, 56 आपके इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा। सेकंड, अच्छा ये सारे क्वेश्चंस के लिए हम खुद ही टाइप करते हैं, बड़े टाइम लगता है, आप लोगों के लिए इतनी मेहनत करते हैं और आप लोग वीडियो भी देखते हो और कई बार तो आप लाइक भी नहीं करते हो, गलत बात है। देखो होता क्या है कि हम लोग बहुत छोटे यूट्यूब चैनल वाले, बच्चा लोग जितने लोग भी देखो बहुत छोटे चैनल वाले हैं, और हकीकत है कि यूट्यूब पैसा नहीं मिलता है ना। चाहते हम भी हैं कि पैसा मिले, ऐसा नहीं, ठीक है, चाहते हम भी लेकिन नहीं मिलता है, क्योंकि इतने न तो सब्सक्राइबर हैं और न तो इतने व्यूज़, बिल्कुल सीधा है। लेकिन हाँ, उस क्रम में आगे बढ़ रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं,
ये लगता है कि आप लोग इस चीज़ को करो। हुआ क्या था कि 2020 में ये चैनल स्टार्ट किया था मैंने, कुछ लंबे समय तक पढ़ाया, फिर आप लोगों की वजह से ही जब आप लोग आगे नहीं, है ना, अब ये उम्मीद है कि आप लोग आगे आ रहे हो, लगातार चल रहे हैं, लेकिन सब्सक्राइब थोड़ा सा लाइक कर। देखो होता क्या है कि ये हमें फ्रंट पे दिखता है, लाइक करते हुए दिखता है कि हाँ आप देख रहे हैं, कमेंट करते हुए हमें दिखाई देता है कि हाँ बच्चे देख रहे हैं। बड़ा अच्छा लगता है जब इस तरीके की चीज़ें हमारे सामने आती हैं। तो बेटा, तो आपसे उम्मीद है कि आप वीडियो देखते हो तो लाइक और शेयर जरूर किया करो अगर आपको अच्छा लगता है। नहीं अच्छा लगता है तो कोई बात नहीं, आप डायरेक्ट वहाँ पे कर दिया, हम हमारे किसी काम का नहीं है। अच्छा लगे तब भी अच्छा लगे, कम से कम कि हम वो चीज़ें कराएं जिसका आपको काम का है। चलिए आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस की तरफ चलते हैं। बड़े आराम आराम से आपको एक एक क्वेश्चंस करा रहे हैं जिससे कि आपको कोई समस्या ना हो। देखिए ध्यान से, खान में आप लोगों को ओवरलैपिंग दिया गया है, एक पंक्ति में कुल 50, टोटल ही 50 लोग दिया गया है। इस तरीके का क्वेश्चन यूपीएसआई में आपके आया था। तो बेटा टोटल दे करके 2021 का जो पेपर हुआ है यूपीएसआई में आया था, टोटल दे दिया गया एक पंक्ति में कुल 50 लोग हैं, जिसमें हेमा का स्थान आगे से और विजय का स्थान भी पीछे से 30 है, दोनों के बीच में कुल। ऐसे देखो फार्मूला वही लगाना है, टोटल बराबर लेफ्ट और राइट दोनों को जोड़ के -2 और प्लस कर दिया बीच के लोग। क्या कर दिया गया बच्चा मेरे, बीच के लोग टोटल दे दिया, आगे से 30 पीछे से 30 माइनस बीच के लोग एक्स मान, जितने भी थे या बीच के लोग ही लिख दो, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे 60 हो जाएगा, 60 में से 2 हटेगा तो कितना हो जाएगा 58 माइनस एक्स, और यहाँ पे 50, इसको इस तरफ लेके आओ, 50 में से 58 घटेगा माइनस का 8, इधर माइनस का एक्स, माइनस से माइनस कट जाए, दोनों के बीच में कितने 8 लोग होंगे। ये प्रश्न है बड़ा आसान, लेकिन अगर आपकी समझ में आ गया तो बेटा मेरे, अगर वीडियो अच्छा लग रहा है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, है ना। बड़े उम्मीद से हम लोग ये पढ़ाते हैं, जितने भी पे जो भी टीचर पढ़ा रहे हैं, हकीकत यही है कि वो लगातार संघर्ष कर रहे हैं इस वजह से कि मोनेटाइज हो सके। तो आपसे उम्मीद ये रखते हैं कि लगातार आप इसको देखोगे, लाइक सब्सक्राइब करोगे और अपने दोस्तों के पास भी पहुंचाओगे। मैटर तो हमें मालूम है कि बहुत अच्छा है, इसमें कुछ कहने की बात नहीं, क्योंकि आप बहुत सारे यूट्यूब उठा के देख ले, मैं गारंटी लेता हूं कि आप जितने भी यूट्यूब चैनल देखते हो जिसके कोर्स लिए बैठे हो, हकीकत ये है आप उससे मेरे सारे वीडियोस क्रम से उठा करके देख लेना, उससे करोड़ गुना अच्छा मिलेगा, खराब नहीं मिलेगा, इसकी गारंटी में, है ना। बिल्कुल आप आराम से देखते चलिए बेटा, और आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5 नंबर क्वेश्चन में क्या दिया गया है, ऐसे देखिए ध्यान से। क्वेश्चन आपको जो दिया गया, 70 लोगों के एक पंक्ति में रोहित का स्थान आगे से मोहित से। बेटा टोटल पहले ही बता दिया गया कितने लोग हैं, 70 लोग हैं, 70 आगे और पीछे दिया गया 36 है। यदि दोनों के बीच में 5 लोग दिए गए हैं पहले से ही, तो पीछे से उसका स्थान भी, पीछे स्थान हमें पता L + R -2 और दोनों के बीच, तो आप ऐसे ही करके डायरेक्ट वैल्यू रख दीजिए। अगर आपको ये फार्मूला कंफर्म है, टोटल बराबर L + R -2 प्लस बीच के लोग, तो ये चीजें आपके लिए बड़ी आसान होती, ठीक है। 36 में से 7 कम कर दीजिए, R ये 7 कम कर प्लस R, और यहाँ पे 70 में से माइनस कर लीजिए, 10 में से 9 जाएगा, बचेगा 1, यहाँ पे बचा कितना 6, 6 में से 2 जाएगा 4, 41 हो जाएगा आपके इस प्रश्न का आंसर। सॉरी ये पीछे से था, R की वैल्यू, तो यहाँ आपके विकल्प में ऐसा कोई विकल्प नन ऑफ दिस दिया। 31 अक्सर जल्दबाजी में बच्चे गलत कर सकते हैं, लेकिन आपके इस प्रश्न का आंसर जाएगा कितना 29 70, हाँ ठीक है, क्लियर है, 71 होगा, कंप्लीट है, नन ऑफ दीज इसका आंसर होगा। किसी बच्चे को कोई समस्या हो तो बता। देखो हर क्वेश्चंस के लेवल बड़े हाई हैं, आप पढ़ रहे हो प्रकाश सर से तो ये आपको मालूम होना चाहिए कि रीजनिंग पढ़ रहे हो, रीजनिंग ऐसा कोई यहाँ पढ़ाता नहीं है, इसकी मैं गारंटी लेता हूँ, ये मुझे भी मालूम है ना। और यकीन न हो तो मैं सीधे सीधे बोल रहा हूँ, इसी के पहले वाला टाइप या यही क्वेश्चंस मैं सीधे सीधे बोल रहा हूँ कि आप अपने किसी टीचर 5 मिनट लगाने के बाद में शायद नहीं लगा पाए, वो बोल दे कि क्वेश्चंस बाद में बताएंगे, या ये भी हो सकता है कि 10 मिनट 15 मिनट समय बर्बाद करके हो, क्योंकि ऐसे क्वेश्चंस न तो जल्दी कभी मिलते हैं, न तो आसान एग्जामों में न तो कोई सॉल्व कराता है। बड़े अच्छे अच्छे लेवल के क्वेश्चंस आपको करा रहे हैं, इसीलिए करें, बड़े आराम से देखें, ठीक है बच्चा।
चलिए, एक पंक्ति में रजत का स्थान आगे से रोहित को। क्वेश्चंस में देखना टाइप 7 के क्वेश्चंस है। क्वेश्चंस के लेवल धीरे धीरे बढ़ते चले जा रहे हैं, और जब लेवल बढ़ता चला जाएगा बच्चा मेरे, जैसे जैसे लेवल बढ़ता चला जाएगा वैसे वैसे आपके लिए क्वेश्चंस ये खतरनाक हो। चलिए देखिए ध्यान से, ये क्वेश्चंस क्या है। एक पंक्ति में रजत का स्थान आगे से, बड़ा अच्छे से ये क्वेश्चन देखना, ये क्वेश्चन थोड़े से भी हैं। एक पंक्ति में रजत का स्थान आगे से रोहित को गिनते, मतलब यहां से चला तो बीच में कहीं पे रोहित होगा। रोहित को गिनते हुए रजत का स्थान दिया गया है, ये है ऐसे। एक पंक्ति में रजत का स्थान आगे से रोहित को गिनते हुए 20 है, और रोहित का स्थान पीछे से दिया गया है 40। ये दिया गया, बीच में कितने लोग हैं वो नहीं बताया गया। और पूछ लिया गया है पंक्ति में कम से कम कितने लोग हैं, और पंक्ति में 40 है। ठीक है, पंक्ति में कम से कम कितने लोग हैं, कम से कम अधिकतम कितने लोग। बेटा अब कुछ बच्चे सोचेंगे कि बीच में जब तक दिया नहीं गया है तब तक आंसर आएगा नहीं। बिल्कुल ऐसा हो सकता है, लेकिन बीच में अगर दिया जाएगा तो टोटल आप एक्यूरेट निकाल लोगे, और एक्यूरेट मान लो हमने निकाल लिया, ठीक, थोड़ा वही होके रह जाएगा। तो एक चीज ये फिक्स है कि 60 आपको हो सकता है 60 दिया हो कि तुम कंफ्यूज होकर के करके आओ, है ना। जिन्होंने यूपीएसआई 2021 के मेंस पेपर दिया था प्री वाला, वहां पे ऐसे क्वेश्चंस पूछे गए थे। ऐसे देखो ध्यान से, आपको सारी चीज हो जाएगी क्लियर। आते हैं पहले क्वेश्चंस के। बेटा कम से कम लाना है, लेकिन कंडीशन चेंज नहीं होनी चाहिए, है ना। तो क्वेश्चंस में दिया गया एक पंक्ति में, इसको हटा पाए। अब कंडीशन, पंक्ति में कम से कम इधर से यहां तक 40वां स्थान था किसका, 40वां स्थान था। अगर हम रोहित को इधर से पहला मान ले, यहाँ दूसरा, तो इसी 40 में 20 जाएगा, यहाँ कौन हो जाएगा रजत। अब आप क्वेश्चंस की कंडीशन को ये राइट ये ले। एक पंक्ति में रजत का स्थान आगे से रोहित को गिनते, और रोहित का स्थान पंक्ति में कम से, भैया इससे कम लोग हो सकते हैं क्या। अगर इससे कम लोग हुए तो दोनों कंडीशंस क्लियर नहीं होगा, और जब तक कंडीशन क्लियर नहीं होगा, आप कंडीशंस को क्लियर करना है, जब तक क्लियर नहीं होगा तब तक आप निकाली नहीं। मतलब इधर से आप 40 कर दीजिए, 40वां जो था उसी को 1 कर लीजिए, और उसी 40 के अंदर 20 कर डालिए। मतलब ऐसे समझना ध्यान से, जब लेफ्ट और राइट से गिनते हुए दिया गया है ना, ऐसे लिख लीजिए कि ऐसे कम से कम क्वेश्चंस जब लेफ्ट और राइट से, जब लेफ्ट राइट से गिनते हुए दिया हो, गिनते हुए दिया हो, गिनते हुए दिया गया है ना, लेफ्ट से गिनते हुए रजत का स्थान रोहित को गिनते हुए, जब लेफ्ट राइट से गिनते हुए दिया हो, और बीच के लोगों की संख्या न दी गई हो, बीच के लोग न दिए गए हो, न दिए गए हों, ये बीच में कितने लोग हैं कुछ बताया गया है क्या, नहीं। अगर ऐसी कंडीशंस दी गई हो तो बेटा लेफ्ट या राइट में जो संख्या बड़ी होती है, क्या बड़ी होती है, बड़ी होती है मतलब देखो एक तरफ 40 था एक तरफ 20, तो जो 40 है यही कम से कम लोगों की संख्या होती है, ध्यान रखना। मतलब यही कम से कम लोगों की संख्या होती, समझे बेटा। तो लेफ्ट और राइट में जो संख्या बड़ी होगी वही कम से कम लोगों की संख्या होती है। बड़े आसानी से आपने इस प्रश्न को कर लिया होगा। हमें नहीं लगता कि यहाँ पे किसी बच्चे को कुछ, एवरीथिंग इज क्लियर, ठीक है बेटा। तो कम से कम लोग पूछा जाए तो आप सीधे सीधे आप यहाँ पे कर दोगे 40 काम खत्म, कंप्लीट। अगर अब यहीं पे मैक्सिमम पूछ लिया जाए, चलो भैया मैक्सिमम की तरफ चलते बेटा। ऐसे देखो आप अपने ही प्रश्न को समझो, यहां से यहां तक 40 था, 40वें स्थान पे कौन था, और यहां से यहां तक रजत था। यहां ऐसे उठा के रजत को ऐसे कर दी, रजत को बिल्कुल लाके यहाँ पे 20 कर दीजिए, रजत यहाँ पे। और बेटा अब ये रजत गिने जाएं यहां से 1 2 3 4 से लेकर के, लेकिन गिनते हुए था तो उस तरफ लेके जाना है, मतलब दोनों के बीच में 0 लोगों। अगर हमें बड़ा करना है तो दोनों के बीच में 0 कर दे, कम करना है तो छोटे वाले को बड़े के अंदर ही कर दीजिए, है ना। तो बड़े आराम से आप क्लियर कर सकते हो।
है ना बेटा। तो ये सारी चीज हो गई क्लियर। तो अगर मैक्सिमम पूछा जाता है बेटा तो यहाँ पे कर दीजिए लेफ्ट और राइट दोनों को जोड़ के -2, इसलिए क्योंकि गिनते हुए और बीच के लोगों की संख्या 0 है तो लिखो ही। तो लेफ्ट से दिया गया 40, राइट से दिया गया 20, 40 और 20 हटा दोगे भैया 58 हो जाएगा। तो मैक्सिमम यहाँ पे हो जाएगा प्यारे बच्चों 58, पहला आंसर। और मिनिमम हो जाएगा, क्लियर हो चुका होगा। अगर आपको दोबारा एक बार इस बाकी सबका क्लियर। जब भी आपको मैक्सिमम पूछा जाएगा तो दोनों को जोड़ करके -2, और कम से कम तो दोनों में जो बड़ी संख्या होगी वो। अब भैया ऐसे देख लो ध्यान से सारी चीज। एक पंक्ति में अर्पित का स्थान आगे से मनीष को गिनते हुए 40 है, जबकि मनीष का स्थान पीछे से 70 है। ठीक है, तो पंक्ति में कम से कम वही होंगे जो दोनों में बड़ा होगा। 70 हो जाएगा बेटा, ऐसे ही निकाल लो, खत्म। और अधिकतम दोनों को जोड़ के -2। मैक्सिमम अगर पूछा जाता है तो 70 जोड़ लो और 40 जोड़। 110 में से 2 कम कर लीजिए, 8 हो जाएगा। ये आपके इस प्रश्न का बड़े आसानी से कर बेटा। बहुत आराम से आप पढ़ते रहें, सारी चीज समझते रहें, और बेटा इससे आसान कुछ हो नहीं सकता है, बस आप बेस क्लियर करते जाएं। ठीक बच्चा, आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देखिए ध्यान से क्वेश्चन में एक क्वेश्चन दिया गया, एक पंक्ति में अंकित का स्थान आगे से राजेश को गिनते तथा राजेश का स्थान पीछे। तो पंक्ति में कम से कम दोनों में जो बड़ा होगा 70, खत्म। और मैक्सिमम दोनों को जोड़ के -2, 70 और 50, 120, 120 में से 2 कम कर दोगे तो 118, खत्म भैया। ऐसे क्वेश्चंस आप उड़ा के आओगे जहां पे सब लोग क्वेश्चंस को देख के कंफ्यूज, और 2 सेकंड भी नहीं लगेगा, आप ऐसे प्रश्नों को कर लोगे प्यारे बच्चों। लेकिन इसके लिए आपको पढ़ना पड़ेगा। मैंने प्रैक्टिस बैच एसएससी जीडी का स्टार्ट करने के लिए 16 तारीख डेट डाला है। बहुत सारे बच्चे एडमिशन्स के लिए आ चुके हैं। अगर आप भी आना चाहते हो एसएससी जीडी के स्पेशली प्रैक्टिस के लिए, तो 2 महीने का बैच है बेटा। एग्जाम से पहले आपका खत्म कर दिया जाएगा। 15 तारीख के बाद में, 15 जनवरी के बाद में ऑफलाइन बैच स्टार्ट हो रहा है, जिसमें आपको प्रिंटेड पीडीएफ दिया जाए, सीट दी जाएगी टाइप वाइज। आपके चैप्टर के 2 दिन में चैप्टर खत्म करके प्रैक्टिस भी आपकी एसटी भी करा दी जाएगी। टॉपिक पूरा खत्म कर दिया जाएगा। 1600 रुपये सोचा था, लेकिन जिसमें आपको कम करके 1200 रुपये कर दिए गए हैं, जिसमें 200 रुपये के प्रिंटेड मटेरियल और ये सारी चीज़ें आपको मिल, तो 1000 रुपये के आसपास आपकी फीस रहेगी। आपको रेगुलर आना है, ये ध्यान रखना। तुरंत संपर्क करें, इसके लिए आप लेट बिल्कुल, ठीक है। बाकी जो बच्चे पुलिस के या अन्य एग्जामों में प्रैक्टिस बैच ज्वाइन कर चुके हैं, उन्हें मालूम है कि प्रैक्टिस बैच क्या होता है। बेटा 1.5 से 2 घंटे के लगातार बैच होगा। अगर कोर्स फिर भी बाकी रहता है तो संडे और शनिवार को मैराथन क्लास होगी, 3 घंटे, 4 घंटे, 5 घंटे। वो मेरा काम है कम से कम एक बार खत्म करके रिवाइज भी कर देना उतने, ठीक है बेटा लोग। और ये हो सकता है बड़े आराम से मैंने किया है, जो पुराने बच्चे हैं वो जानते हैं। नहीं तो अगर आप कोई पुराना बच्चा हो तो आप उससे पूछ लें। एक पंक्ति में मुस्कान का स्थान आगे से प्रिया को गिनते हुए 30, जबकि प्रिया का स्थान पीछे से 80 है। तो भैया कम से कम 80 ही लोग होंगे, और अधिकतम 8, 3, 11, 110 में से 2 कम कर दोगे तो 108। बड़े आसानी से आप कर सकते हो। ऐसे क्वेश्चंस आपके लिए हलवा लगेंगे, जिन प्रश्नों को देख करके लोगों को हवा लगता है। लोगों को हवा लगेगा, आपको हलवा लगेगा तब जब आप पढ़ोगे प्रकाश सर से रीजनिंग। ठीक है बेटा, आगे देखते हैं अगले क्वेश्चंस की तरफ। यहाँ पे दिया गया एक पंक्ति में रुचि का स्थान आगे से कविता को गिनते हुए 25, जबकि कविता का स्थान पीछे 70। तो कम से कम दोनों में जो बड़ी होगी वो हो जाएगा 70, और अधिकतम पूछा जाए तो दोनों को जोड़ 70 और 25 हो जाएगा 95। 95 में से 2 कम कर दोगे तो 93 हो जाएगा। ये आपके इस प्रश्न का आंसर। नहीं लगता कि बेटा इसमें किसी बच्चे को, ठीक है बेटा मेरे, आते हैं, आगे चलते हैं। तो ये आपको क्लास कैसी लगी? आपको 2 तरीके के क्वेश्चंस अधिकतम और न्यूनतम पूछे गए, और यहाँ पे ओवरलैपिंग वाले क्वेश्चंस, कम से कम वाले क्वेश्चंस थे। ये आपके क्वेश्चंस, एक क्वेश्चंस और उस पे 4-5 क्वेश्चंस करा दिए जाते हैं, और जितने भी क्वेश्चंस है वो एनटीपीसी यूपीएसआई लेवल के हैं बेटा। तो सारे क्वेश्चंस आप कर सकते हो। आपको किसी भी प्रकार का ऑनलाइन या ऑफलाइन कोर्स चाहिए, सारी चीजें हम आपको पढ़ा रहे हैं, आप तुरंत संपर्क कर सकते हैं। रीजनिंग बाय प्रकाश सर, और आपको कॉन्टैक्ट नंबर वीडियो में मिली, ये नीचे चल रहा है, देख सकते हो। बाकी मिलते हैं आप लोगों को अगली क्लास में प्यारे बच्चों। ऑल द बेस्ट, जय हिंद, जय भारत। और हाँ, लाइक और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलना। ये आपके लिए जिम्मेदारी है आपकी, कि जितने लाइक सब्सक्राइबर बढ़ेंगे उतने ही और आपके वीडियो और मटेरियल अच्छा मिले।